नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लोगों को भयभीत न होने और डिजिटल सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में BS6 मॉडल की 130 नई बसें शामिल हुईं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने मनोज रावत को उम्मीदवार घोषित किया और अल्मोड़ा के गोल्फ ग्राउंड रानीखेत को आम लोगों के लिए खोला गया। समाचारों के साथ मैं गीता नेगी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कानूनन किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के लिए 3 उपायों की चर्चा की। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी CBI, कभी नारकोटिक्स, कभी RBI ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूँ। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और तीसरा चरण कहता हूँ, एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश की सामूहिक चेतना का अंग बन गया है। आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं, हमारा पैशन बन गया है। आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। एक जमाने में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से नवाचार और आत्मनिर्भर भारत संबंधी उदाहरण सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की। उन्होंने त्योहारों के इस मौसम में खरीदारी करते समय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को ध्यान में रखने की अपील की। मन की बात में प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया के बारे में भी बात की। उन्होंने संतोष जाहिर किया कि भारत के लोग फिटनेस के बारे में ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। श्री मोदी ने इस वर्ष 31 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर सरदार पटेल की जयंती का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसके कारण रन फॉर यूनिटी इस वर्ष 31 अक्टूबर की जाएगी, 29 अक्टूबर को आयोजित होगी। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से अधिक संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती के दिन ही दीपावली का पर्व भी है। हम हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं। दीपावली की वजह से इस बार 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। मेरा आग्रह है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें हिस्सा लीजिए। देश की एकता के मंत्र के साथ ही फिटनेस के मंत्र को भी हर तरफ फैलाइए। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी।
उत्तराखंड पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट प्रकरण पर बड़ी कार्रवाई की। एसटीएफ उत्तराखंड की साइबर क्राइम पुलिस टीम ने पूरे देश में प्रचलित डिजिटल अरेस्ट स्कैम भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को उत्तर प्रदेश के बहराइच से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने देहरादून के एक व्यक्ति को 48 घंटे डिजिटल हाउस अरेस्ट कर 3 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी में प्रयुक्त किए जा रहे बैंक खाते के विरुद्ध देश भर के विभिन्न राज्यों में 76 शिकायतें दर्ज हैं। आरोपित के खाते में संदिग्ध रूप से 6 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देहरादून के सर्वे चौक में 66 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने पलटन बाजार के मुख्य द्वार का लोकार्पण भी किया। श्री धामी ने कहा कि राष्ट्रीयता और देश प्रेम के भाव के लिए सर्वे चौक देहरादून में यह राष्ट्रीय ध्वज स्मारक स्थापित किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में BS6 मॉडल की 130 नई बसें शामिल हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के ISBT से बसों को फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई बसों को शामिल कर राज्य के विकास में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है। आधुनिक तकनीकी से युक्त नई बसें राज्य के परिवहन तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। ये बसें न केवल यात्रियों को सुरक्षा, सुविधाजनक और किफायती यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी, बल्कि प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन गतिविधियों में भी नई ऊर्जा का संचार करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है और इन्हीं प्रयासों के चलते पिछले 3 वर्षों से परिवहन निगम लगातार मुनाफे में। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही बस बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों का भी समावेश किया जाएगा। श्री धामी ने बताया कि इस दीपावली के अवसर पर सेवाएं देने वाले चालकों, परिचालकों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत को उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव KC वेणुगोपाल ने पत्र जारी कर यह जानकारी साझा की। भाजपा ने केदारनाथ विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। गौरतलब है कि केदारनाथ सीट पर दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 90,540 पंजीकृत मतदाता हैं। पर्यटक नगरी के अल्मोड़ा के रानीखेत स्थित प्रसिद्ध गोल्फ ग्राउंड को छावनी परिषद, प्रशासन और सेना की सहमति से पर्यटकों और आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यह मैदान मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुला रहेगा। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने कहा कि रानीखेत का मुख्य आकर्षण गोल्फ ग्राउंड है। प्रतिदिन आवाजाही की समय सीमा बढ़ाने के लिए कैंट प्रशासन से बातचीत की जा रही है। आज से कुछ समय पहले की बात है, जब बीच में थोड़ी मिसकन्फ्यूजन की वजह से बंद हो गई थी, बट अभी तो ये चालू है, सुचारू रूप से चालू है। 11 बजे से दिन में 2 बजे तक चलता है सप्ताह में। एक दिन साप्ताहिक बंद होता है, मंगलवार के दिन केवल। बाकी दिन ये टूरिस्ट के लिए ओपन है। यहाँ का रानीखेत का मेन अट्रैक्शन जो हम कह सकते हैं वो गोल्फ ग्राउंड है। इसी से रानीखेत की काफी पहचान है। तभी टूरिस्ट लोग जो है काफी उसमें घूम रहे हैं और काफी वो खुश भी नजर आ रहे हैं। उसमें जो अलाउ किया गया है आर्मी और प्रशासन और छावनी परिषद तीनों के ज्वाइंट प्रयासों से, हमारी कोशिश रहेगी कि ये इसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहे। साल भर देश विदेश से रानीखेत गोल्फ ग्राउंड में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। कुछ समय पहले गोल्फ ग्राउंड को पर्यटकों और स्थानीय जनता के लिए बंद किया गया था। यह गोल्फ ग्राउंड एशिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है, जो 6000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। गोल्फ ग्राउंड के खुलने से क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। चमोली जिले में आगामी 14 नवंबर से राज्य स्तरीय औद्योगिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन विकास गोचर मेला आयोजित किया जाएगा। मेले में उत्तराखंड की लोक संस्कृति की आकर्षक झलक के साथ विविध मनोरंजन कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने अधिकारियों को गोचर मेले की सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सांस्कृतिक आयोजनों में वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रम भी शामिल करने को कहा है।
देहरादून पुलिस ने सेलाकोई क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 40 भवन स्वामियों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। इन भवन स्वामियों पर 4 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। देहरादून में विजिलेंस टीम ने कालसी में तैनात प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अपर सहायक अभियंता को 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। अपर सहायक अभियंता पर PMGSY योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़क में शिकायतकर्ता के खेत की कटान का भुगतान करने की एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लोगों को भयभीत न होने और डिजिटल सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में BS6 मॉडल की 130 नई बसें शामिल हुईं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने मनोज रावत को उम्मीदवार घोषित किया और अल्मोड़ा के गोल्फ ग्राउंड रानीखेत को आम लोगों के लिए खोला गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।